नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज बात करते हैं एक ऐसे पॉलिटिशियंस की जो सत्ता में हो तो भी चर्चा में रहता है और जो सत्ता में नहीं है तब भी चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभी अभी दिल्ली का चुनाव हारे आम आदमी पार्टी के संस्थापक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में। बड़ा सवाल उठ रहा है सियासी गलियारों में, खासकर दिल्ली के सियासी गलियारों में, कि आखिर अरविंद केजरीवाल का भविष्य क्या है। क्या अरविंद केजरीवाल की वापसी यानी कमबैक अरविंद केजरीवाल कर पाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल अब जो है एक लंबे समय के लिए हाशिए पर चले गए हैं? और अगर अरविंद केजरीवाल वापसी करते भी हैं तो किस तरह से करेंगे? उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, रास्ता क्या है उनके पास? एक तो सवाल ये तैर रहा है। दूसरा सवाल यह है कि आज दिल्ली की विधानसभा में नई नवेली सरकार जो बीजेपी की सरकार बनी है उसमें जो है कैग की रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट पर भी काफी हंगामा हो रहा है और ये रिपोर्ट भी उसी के बारे में, उसी शराब घोटाले के बारे में है जिसकी चर्चा करके पिछले 2 सालों से जिसकी चर्चा हो रही है। अब इसमें ये सवाल उठता है कि 2 सालों से तो तमाम एजेंसियों ने इस पे जांच कर ली है, पूछताछ कर ली है और जेल भी भेजा अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल को फिर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और फिलहाल अभी वो जमानत पर हैं और आगे अभी इस केस की सुनवाई चल रही है, मतलब जारी है। अब सीएजी की जो रिपोर्ट आई है इसके बाद इनका भविष्य क्या है? क्या ये दोबारा जेल चले जाएंगे? क्या अब एक नई जांच एजेंसी इनकी जो है भ्रष्टाचार के जो बातें कही जा रही हैं उसकी जांच करेगी? और जांच करेगी तो उसे नया क्या मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, तिहाड़ जेल दोबारा वापस जाएंगे, या फिर दिल्ली की गद्दी पे फिर वापस दोबारा काबिज हो पाएंगे, या कोई और रास्ता निकालेंगे? बहुत सारे सवाल हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए पहले ऑप्शन पे बात करते हैं कि उनकी वापसी कैसे होगी। तो जो चर्चा, जब वो हारे थे तो एक चर्चा ये हुई थी कि भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनको हटाकर अब अरविंद केजरीवाल जो है खुद ही वहां मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि पार्टी में अगर वो किसी पद पे नहीं है, पावर नहीं है उनके पास, तो उनकी प्रतिष्ठा के साथ साथ उनकी ताकत भी है वो धीरे धीरे पार्टी में कम होगी। कहा तो ये भी जाता है कि दिल्ली में वो अपना चुनाव तो हारे ही हारे, साथ ही साथ वो आतिशी को भी हराने पर लगे हुए थे, ऐसा लोग कह रहे हैं। हमारे पास कोई इसका सबूत नहीं है और वो अपनी पार्टी में किसी को मजबूत होते हुए नहीं देख सकते। लेकिन आज की तारीख में चूंकि भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, तो जाहिर सी बात है कि उनका कद जो है, अगर सार्वजनिक तौर पे बात करें तो उनका कद जो है अरविंद केजरीवाल से बड़ा है। और अरविंद केजरीवाल पता नहीं इसे किस तरह से बर्दाश्त कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे, ये भगवान जानता है या अरविंद केजरीवाल जानते हैं। तो एक रास्ता तो ये कहा गया था जब जुम्मा चुनाव वो हारे थे और तुरंत उसके बाद से ये बातें फैलनी शुरू हुई थी, लेकिन उस वक्त फिर इसे उन्होंने कहकर खारिज कर दिया, एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ऐसा उनका कोई इरादा नहीं है। अब आज जो दूसरा ऑप्शन सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो पंजाब से राज्यसभा का सांसद बनकर वापस मुख्य धारा की राजनीति में वापसी अपनी कर सकते हैं। अब ये भी एक कयास है या सच्चाई इसमें कितनी सही बात है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये एक रास्ता हो सकता है कि वो पंजाब के रास्ते जो है राज्यसभा आए और अपनी बातों को कम से कम सदन में कहेंगे। तो जाहिर सी बात है हम और आप थोड़ा बहुत सुनेंगे ही सुनेंगे, आप भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे और उनकी जो मेन अपोनेंट पार्टी है भारतीय जनता पार्टी वो भी सुनेगी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसका अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तीसरा ऑप्शन यह है कि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं कि वो जमीन के नेता हैं, जमीन पे अपनी लड़ाई लड़ते हैं, वो अपनी लड़ाई जमीन पर लड़कर अपनी वापसी करें। और जमीन पर लड़ाई उनके साथ अब तभी संभव है वो, और उनकी लड़ाई में उनका संघर्ष तभी संभव है जब वो इंडिया गठबंधन के साथ रहें। जिस इंडिया गठबंधन को उन्होंने ठुकरा दिया दिल्ली चुनाव में, अब उनको उसे गले लगाना पड़ेगा। और इसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिहार का चुनाव। बिहार में आपको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद से वहां पे जो चुनावी चौखट है उस पे चुनावी दस्तक शुरू हो गई है, तमाम तरह के बयान शुरू हो गया है, एक दूसरे को वार पलटवार शुरू हो गया है। तो अगर अरविंद केजरीवाल इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन की इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से बिहार की चुनावी मैदान में डटे रहते हैं या आते हैं, तो वो लाइमलाइट में बने रह सकते हैं या आ सकते हैं, वापसी कर सकते हैं। क्योंकि इसका एक कारण ये भी है कि बिहार में जो इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का जो आपसी जुड़ाव है वो अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा मजबूत है। वहां पर आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों का एक मजबूत गठबंधन है और इन तीनों ने
पिछले विधानसभा के चुनाव या लोकसभा चुनाव की बात करें तो भी उसमें अच्छा प्रदर्शन किया है। तो क्या अरविंद केजरीवाल उतनी मजबूती से, उतनी शिद्दत से इंडिया गठबंधन के साथ बिहार के चुनावी मैदान में दिखाई देंगे, मंच पे दिखाई देंगे, रैलियों में सुनाई देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये सारी बातें अभी चर्चा के दौर में हैं और सबकी निगाहें अरविंद केजरीवाल की ओर लगी हुई है कि अरविंद केजरीवाल करेंगे क्या, कैसे उनकी वापसी होगी, कैसे वो एक बार फिर से मेन स्ट्रीम राजनीति में आएंगे, क्या वो दिल्ली में उनका नाम जो इस वक्त हाशिए पर है, एक बार फिर वो मुख्य धारा में वापस आ पाएगा, नहीं आ पाएगा? बनी रहेंगे हमारी नजर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।